हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेके आया हूँ विच इज़ एक्चुअली इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था सिलेबस का, अपना एग्जाम पैटर्न का, ईपीएफओ का, जहाँ बताया था कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, कितने लेवल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको मार्क्स स्कोर करने होते हैं, फाइनल जब मेरिट लिस्ट बनती है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कंसीडर करके बनती है, कौन कौन से लेवल्स को कंसीडर करके बनती है, राइट। और आज ही उसी कंटिन्यूएशन में वी विल बी डीलिंग विद द डिटेल्ड सिलेबस। आज हम सिलेबस को डिटेल में देखेंगे। एक बार हमने पहले भी कुछ सिंपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे कि ओवरऑल जो हेडिंग्स है मेन वो क्या है, बट आज थोड़ा डिटेल में समझने की ट्राई करेंगे। यू डोंट नीड टू क्रैम अप दिस सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एक डिस्क्लेमर है वीडियो, आपको सिलेबस को क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है सच। यस, बट आपको एक दो बार उसको कंसीडर करने की जरूरत है। उसको दो तीन बार आंखों के आगे गुजारेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें दिमाग में बैठने लग जाएंगी। बट सिलेबस को भी क्रैम करने से बेटर, आई एम अगेन रिपीटिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक्चुअली वो आपके लिए एक्चुअल सिलेबस होना चाहिए। उसको कंसीडर करते हुए सिलेबस को भी देखना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना है अपना। इन सबको दोनों को साथ में लेके चलेंगे तब आपकी प्रिपरेशन आप समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। खाली सिलेबस देख के चीजें भी समझ में नहीं आती और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के भी आपकी चीजें इनकम्प्लीट रहती हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आज हम देखेंगे डिटेल सिलेबस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट the detailed syllabus for the upcoming exam of EPFO 2024, right? Okay, तो पहला जो अपना टॉपिक है, राइट, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इट इज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री भी कह सकते हैं आप इसको, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, बट रादर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज अ करेक्ट टर्म। वाई? बिकॉज आप सिलेबस देखेंगे ना, वो फ्रीडम स्ट्रगल वाले टाइम का ही है। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा लंबा टाइम स्पेन है, बट फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा रिड्यूस टाइम है। बट आप मॉडर्न हिस्ट्री भी समझ सकते हैं, डोंट वरी, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको मॉडर्न हिस्ट्री भी कंसीडर आप कर ही सकते हैं। बट व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कहीं ना कहीं बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम स्पेन है ना, कि किस टाइम से किस टाइम वाले को एग्जैक्टली आप मॉडर्न हिस्ट्री बोलोगे, वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कोई कुछ किसी के अकॉर्डिंग कोई टाइम पीरियड है, किसी के अकॉर्डिंग 1757 है, किसी के अकॉर्डिंग 1600 है, राइट, किसी के अकॉर्डिंग एक्चुअली 1857 भी है। तो ये तीन चार टाइम इंटरवल्स है। सो बट रादर वी शुड कॉल इट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज बेटर करेक्ट टर्म फॉर दिस, राइट। तो इसके अंदर आपका ब्रिटिश पीरियड आएगा आपका, राइट, ब्रिटिश एक्सटेंशन, इन्वेजन ऑफ बंगाल, कार्नेटिक वॉर्स, राइट, ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑल इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स, ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स रादर आई शुड से रिलेटेड टू द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश ने एक्सटेंड कैसे किया, ब्रिटिश ने इंडिया को ऑक्यूपाई कैसे करना स्टार्ट किया, तो कौन कौन सी उन्होंने पॉलिसीज अपनाई, कौन कौन सी वॉर्स उन्होंने लड़ी, right, all these things and other important nuances as well. See here the three Anglo-Maratha wars, regulating act, Pitt's India acts, early composition of the British Raj, right, then confrontation to British rule, उसके बाद 1857 के जो रिवोल्ट है अपना, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो सिलेबस का पार्ट है वो है कन्फ्रंट्रेशन टू ब्रिटिश रूल, मतलब स्ट्रगल जब स्टार्ट हो गई आपकी, अब ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से अपनी रिवॉल्ट झेले और आगे, राइट। 1857 की क्रांति आई थी, 1857 का रिवोल्ट, उसके रीजंस एंड ऑल, राइट। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स मॉडरेट स्टेज, स्वदेशी मूवमेंट, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड स्प्लिट इन कांग्रेस, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस लीग पैक्ट ऑफ 1916, बेसिकली ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल। फिर चाहे वो ब्रिटिश एक्सपेंशन हो आपका, राइट, फिर चाहे आपकी अपनी इंडियन रिवॉल्ट्स हो, आपके इंडियन म्यूटिनीज हो, कांग्रेस कैसे ग्रो करी, कांग्रेस के डिफरेंट स्टेजेस, उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, लखनऊ पैक्ट से लेके आपके जितने भी एक्ट्स है, राइट, एंड तक, ये सारे के सारे जितने भी इवेंट्स है आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बाय द वे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। सी हियर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट, आई वुड से आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके ऑब्वियस इंटरेस्ट डेवलप कर भी दोगे, इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ेंगे ना, राइट, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, राइट। यहां से तो आपके मार्क्स पक्के होने ही चाहिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। आ रही बात समझ में? तो ब्रॉड आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में से क्या क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पे माइंडेड आपकी एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री वो नहीं है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। क्या चीज नहीं पढ़नी वो भी जरूर पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी सिलेबस में, आ रही बात समझ में? और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि यस मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। देन जनरल इंग्लिश, राइट,
इंग्लिश जैसे जनरल रहती है जिसमें लाइक आपके आरसीज, वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो जनरल आपकी रहती है, दूसरे एग्जाम्स में भी आती है, आपकी जनरल इंग्लिश रहती है, वर्बल एबिलिटी भी बोलते हैं कई जगह पे इसको। तो सेम चीज वही सब रहता है, सिंपल सी आरसीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब, राइट, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट्स, ऑल दोस थिंग्स। बाय द वे सब कुछ हम कवर करते हैं, राइट, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय विकिपीडिया एज वेल। देन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी अगेन, राइट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, राइट, ये दो सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है आपके। इंडियन पॉलिटी में अगर मैं आपको एक वर्ड में बोलूं ना, तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी बाय द वे। बट स्टिल लेट्स सी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सी, पहला वर्ड सी हियर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, वेलफेयर स्कीम्स, राइट, सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस स्कीम्स, पब्लिक पॉलिसी। तो इन जनरल जो पॉलिटी का आपका सिलेबस रहता है, राइट, सिविल सर्विसेज का थोड़ा सब पार्ट समझ सकते हैं आप, राइट। इसके अंदर आपकी जनरल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो सारा सिलेबस है आपका, पॉलिटी में आपको क्या क्या आएगा, लाइक आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्रॉडली ये तीन चीजें होती हैं आपकी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके प्रेसिडेंट आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, एवरीथिंग। उसके अलावा आपके लेजिस्लेचर के अंदर आपके पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर आएगा आपका, इनसे इंपॉर्टेंट फीचर्स आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आएंगे इसके इंपॉर्टेंट, राइट। सो इन दिस वे वी विल प्रोग्रेस। इसके साथ साथ लाइक बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब जनरली हम कवर कर रहे होते हैं, राइट। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी, राइट, जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय विकिपीडिया। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टू स्टे कनेक्टेड विद अस, ओके। बट एक बार सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं। देन इकोनॉमी, इकोनॉमी आपकी जनरल बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक इकोनॉमी आएगी कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं इकोनॉमी की, आ रही बात समझे। ज्यादा डीप में जाने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, इकोनॉमी के कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपकी इकोनॉमी के क्वेश्चन आप डेफिनेटली टैकल कर जाओगे। आ रही बात समझ में। इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, distributive effects, macroeconomic and microeconomic policies, right, fiscal policy. First of all, don't get overwhelmed by these definitions. ये बड़े बड़े वर्ड देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या लिख दिया, माइक्रो, मैक्रो, बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट, इतना सब कैसे पढ़ेंगे हम। जब आप एक बार पढ़ने बैठोगे ना, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें। ये सब बहुत ईजी है, सिर्फ वर्ड बड़े बड़े लगते हैं, कंसेप्ट है, और जिस बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक इन द सेंस कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। चीजों को अगर आप बिना डरे उनके फेस वैल्यू पे लो, कि क्या फेस वैल्यू पे ना लेके उसकी कोर पे जाओ कि समझो उस चीजों को। इकोनॉमी, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमी इज। मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी के वर्ड्स को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझोगे ना, तो आपको ये वर्ड्स बिल्कुल भी डरने, आपको इनफैक्ट अपने आप समझ में आने लगेंगे क्या कह रहे हैं ये, राइट। सो जनरल इकोनॉमी है, डोंट गेट अफ्रेड एट ऑल, बहुत ही जनरल इकोनॉमी है। यस और नो। तो इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएंगे सारे के सारे। यस, देन नेक्स्ट इज करंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज। ये है बेसिकली आपके सिंपली करंट अफेयर्स, जो जनरल आपके करंट अफेयर्स होते हैं, वही वाले सारे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। देन इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, और ये बेसिकली आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पे अलग सी, और एक सोशल सिक्योरिटी। सी, थर्ड वन इज सोशल सिक्योरिटी। ये जो आपके तीन टॉपिक्स ऐसे हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, एंड योर सोशल सिक्योरिटी। This is what is basically you need to prepare actually, especially for EPFO. तो इनका सिलेबस जरूर एक बार ढंग से देखना है। तो अगर हम बात करें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या आएगा आपका, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट, देन एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल्स, सब्सिडरी लेजर्स एंड स्पेशल जर्नल्स, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू कवर फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। पहले बात करते हैं लेबर लॉज की। ट्रेड यूनियन एक्ट, इसमें बेसिकली एक्ट्स है, सारी स्टैट्यूटरी एक्ट्स हैं आपकी। देन मिनिमम वेजेस एक्ट, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ESIC एक्ट, राइट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एमिग्रेशन एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर लॉज फॉर फीमेल वर्कर्स, इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन ILO, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन इंडिया, इनसे रिलेटेड। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, मॉडल ऑफ लेबर रिफॉर्म्स, राइट। देन सोशल सिक्योरिटी, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस,
government schemes for unorganized sector, new social security schemes, right? EPFO Act, right? State Insurance Corporation Act, and then directive principle आपके DPSPs, concurrent list, difference between organized and unorganized, and these kind of things. These will be covered under what? Social security. By the way, इसके अलावा आपकी जनरल साइंस भी आती है इसमें, स्पेशली बायो, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आती है आपकी, राइट? ओके, देन क्वांट इज ऑल्सो देयर. जनरल क्वांट जो रहती है ज़्यादा टफ नहीं होती, उतने हायर लेवल की नहीं होती, एक बेसिक लेवल की ही रहती है, ये डुएबल है आपकी, राइट? जनरल आपकी रीजनिंग भी आएगी, इसको जनरल मेंटल एबिलिटी कह रहे हो आप, एंड क्वांट. सो ऑल दीज नीड टू बी डन. एंड विद दिस आई हैव वन मोर इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एक्चुअली सीरियसली प्रिपेयर करना चाह रहे हैं ईपीएफओ 2024 के लिए, सो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, वंडरफुल सोल्यूशन रादर आई शुड से, कि फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर इज दिस. अभी पीडिया ने आपकी ईपीएफओ 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, राइट? एवरीथिंग. यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड क्लासेस ओवर देयर, वेब नोट्स एंड पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, एंड द बिगेस्ट थिंग इज द फ्री मेंटरशिप, राइट? बिकॉज प्रिपेयरिंग फॉर सच एन एग्जाम, मेंटरशिप प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पर आप वो इंश्योर करेंगे कि आप कोई डायरेक्शनलेस ना हो, आपकी जो प्रिपरेशन है, आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली मिले, आके एक ऑफिसर बन के निकलो. ये काम होता है एक मेंटर का, कि इंश्योर करना कि आपको छोटे छोटे मिस्टेक्स लाइक सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आपकी जो भी आप इनपुट दे रहे हैं बेसिकली उसका रिटर्न मिले आपको, राइट? तो वो भी आपको इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है. और इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, आपको नीचे मिल जाएगा. आपको सपोर्ट नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, राइट? एंड विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. Until our next video, take care and bye bye. Thank you.